मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ अपना ऑटो से, मतलब कर मैं पैर इधर उधर नहीं कर पाता हूँ। तो इलाज के लिए हम इधर आए हैं, जंतर मंतर इकट्ठा हुए हैं हम सब कि इलाज चाहिए हमें। सर दोनों बच्चों को इतना परेशान है हम, बस हम ये सोचते हैं हम मर जाए तो बढ़िया रहेगा, जीने में कोई फायदा नहीं है। बच्चों को खपा लें या अपनी नौकरी कर रहे हैं, रोटी जोटी के लिए कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, हम पूरे दिन हमारा इनमें बीत जाता है सर। हम सोचते हैं मर जाए तो बढ़िया रहेगा सर। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? मेरा नाम सैजल मौर्य है, मैं यूपी प्रतापगढ़ से आई। बच्चे को डीएमडी इलाज के लिए इतना मुश्किल है, कहीं भी उनके लिए सुकून ही नहीं है। मतलब हमारे लिए कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। सरकार है, उनके पास हर किसी के लिए टाइम होता है, लेकिन यहाँ हमारी सुनने के लिए उनके पास 1 मिनट का टाइम नहीं। और हम 2023 में भी यहाँ आंदोलन कर चुके जंतर मंतर पर ही, उसके बावजूद भी हम 15 साल से संघर्ष कर रहे हैं इन बच्चों के दवाई के लिए, इलाज के लिए, पर सरकार कुछ भी ध्यान नहीं दे रही। ये डीएमडी नाम से बीमारी है, ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। अच्छा। ये एक बीमारी नहीं कह के एक अभिशाप कही जाए तो बहुत उचित होगा इसके लिए, क्योंकि इसमें ये अभिशाप एक जो बच्चा होता है, बच्चे के साथ साथ उसका पूरा परिवार इसको झेल रहा होता है। जो ये एमडी है, डीएमडी से ग्रसित बच्चा है, 1.5 से 2 साल में चलता है, और जो है आम बच्चे की तरह जो है जो इसका भागने दौड़ने का जो है ना, और स्पीड उससे जो है ना बहुत कम रहता है। यही इसका मुख्य लक्षण है। और जो है वो कम होते होते व्हील चेयर पर आ जाता है, और एक दिन ऐसा भी होता है कि वो अनाज तक नहीं निकल पाते हैं। मेरे 2 बेटे हैं, बड़ा वाला बेटा 20 साल का है। अच्छा। छोटा वाला 14 साल का है। बीमारी से तो दोनों को ये बीमारी? अरे 2 बेटे हैं, दोनों ही ग्रस्त हैं इस बीमारी से। फाइनली उनको कोई सहारा नहीं मिला, कहीं से कुछ मिला नहीं, इवन तो वो बीजेपी के ही थे पार्षद। तो अल्टीमेटली जो है ना वो दोनों बच्चे के साथ वो खुद सुसाइड कर लिए। ठीक है। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन है। और आज की इस खबर में एक बहुत ही चिंता का विषय, हम या हमारी सरकारें बात कर रही हैं विश्व गुरु बनने का, और बातें हो रही हैं कि हम दिन भर दिन प्रगति की राह पर हैं, लेकिन हमारे देश में स्वास्थ्य चिकित्सा प्रणाली किस प्रकार की है, वो इन नन्हे मासूम बच्चों को जो कि व्हील चेयर पर बैठे हैं यहाँ पर देखा जा सकता है कि किस तरह की जिंदगी काटने को मजबूर हैं वो बच्चे, या कहें कि उनके पेरेंट्स। और ये पूरे भारत से यहाँ पर इस समय जंतर मंतर पर आकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक एमडी नाम की बीमारी है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तो ये एमडी नाम की बीमारी है, और ये पूरी बीमारी क्या है, कैसे बच्चों में होती है, वो जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो दर्द है ये बच्चे या फिर इनके पेरेंट्स झेल रहे हैं। और इन लोगों का जो कि यहाँ पर तमाम जो राजस्थान, यूपी और दिल्ली से बाहर के अलग अलग राज्यों से ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कहना यह है कि ये बीमारी इतनी घातक है कि 4-5 साल की अवस्था के बाद बच्चों में होनी शुरू होती है, और धीरे धीरे बच्चे की नसों की बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि वो चलना फिरना छोड़ देता है और बेड पर जो है चला जाता है और दिन भर दिन कमजोर होता रहता है। इस तरह की परेशानी को झेलता रहता है। और इस बीमारी को लेकर के हमारे देश में इसका कोई उचित इलाज नहीं है, और जो कुछ है भी तो उसके लेकर के इलाज अस्पताल वाले करते नहीं है। जो दवाइयां हैं वो दवाइयां यहाँ मिलती नहीं है अस्पतालों में। हमारे देश के सबसे बड़े अस्पतालों में, एम्स जैसे अस्पताल में भी इस बीमारी को लेकर के उसकी दवाइयां वहाँ उपलब्ध नहीं है। तो कैसे हमारे देश की प्रगति होगी? हालांकि जब लोग कहते हैं तो यही कहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे देश के हर नागरिक को अगर मिले तो हमारा देश जरूर प्रगति करेगा। भाई सीधा जुड़ते हैं इनके पेरेंट्स से। सर बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज आप लोग ये इतनी संख्या में इकट्ठे हुए हैं, तो ये क्या एमडी बीमारी है और किस तरह की परेशानी आप झेल रहे हैं? जी सर, मैं रामगोपाल शर्मा राजस्थान जयपुर से हूँ, और यहाँ 2-3 दिन का प्रोग्राम था, उसमें 26 राज्यों के जो है ना पेरेंट्स और बच्चे जुड़े थे। अच्छा। और हम 2023 में भी यहाँ आंदोलन कर चुके जंतर मंतर पर ही, उसके बावजूद भी हम 15 साल से संघर्ष कर रहे हैं इन बच्चों के दवाई के लिए, इलाज के लिए, पर सरकार कुछ भी ध्यान नहीं दे रही। हम हर
एक महीने में एक चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को, एक चिट्ठी चिकित्सा मंत्री को, जिसके पास मेरे पास 10 लेटर पड़े हैं जो हमने दिए हैं। चिट्ठी आपने दी, उसका कोई रिप्लाई आया? उसका रिप्लाई सिर्फ ये देते हैं हमने 12 एक्सीलेंस सेंटर खोल दिए, जबकि मैं 4-5 एक्सीलेंस सेंटर में गया हुआ हूँ, उनमें इन बच्चों के लिए कोई दवाई या कोई सुविधा उपलब्ध नहीं। अच्छा। और हम 50 लाख रुपए दे रहे हैं बच्चों को। अरे इलाज दोगे जब 50 लाख रुपए खर्च होंगे ना। कोर्ट के दबाव में हमने दिल्ली हाई कोर्ट में केस किया था, उस कोर्ट के दबाव में 14 बच्चों का जो एक्सॉन स्किपिंग का इलाज है वो शुरू किया था। अच्छा। पर वो भी बजट के अभाव में वापस ले लिया गया, बजट नहीं दिया गया, नहीं पूरा। सरकार ने कहा था कि वो सरकार ने कहा था बच्चों के इलाज के लिए हाई कोर्ट ने, जी, लेकिन सरकार ने उसे फॉलो नहीं किया, बजट ही नहीं इशू। और उन बच्चों की स्थिति पहले से डाउन हो गई। जिन लोगों का इलाज शुरू हुआ 2 डोज दी और फिर उसके बाद में बजट नहीं था। फिर हमने दिल्ली हाई कोर्ट में दोबारा किया तो उसका डिसीजन दिया गया भाई 974 करोड़ रुपए आप जो है ना एम्स में जमा कराइए। अच्छा, आपको बोला? गवर्नमेंट को ऑर्डर हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश। अच्छा। और गवर्नमेंट के लिए भाई आप जो है ना इनके एक्सीलेंस सेंटर के थ्रू, एम्स के थ्रू जो है ना इन बच्चों का इलाज शुरू करें। 274 करोड़ रुपए 974 करोड़ रुपए गवर्नमेंट तुरंत जमा कराए 15 दिन के अंदर अंदर। अच्छा। उसको इम्प्लीमेंट करने की बजाय सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में जाकर उस ऑर्डर पर रोक लगाई। अच्छा। तो इससे स्पष्ट है भाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन बच्चों के लिए कुछ नहीं करना चाहती। बिल्कुल सही बात है। तो उसके बाद हमने अब सुप्रीम कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार और सुप्रीम कोर्ट की मिलीभगत की वजह से उसका फास्ट ट्रैक सुनवाई शुरू नहीं हो पाई अभी तक नहीं। अभी भी 28 मार्च को थी, उसमें भी हमारा नंबर नहीं आया सुनवाई में नंबर शेयरिंग में नहीं हो पाई। अब हम इसके लिए क्या करें? सरकार से भी वो कर रहे हैं और भी सब मांग कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं जीन थेरेपी का इलाज जो सर्वमान्य है और 5 विकसित देशों में चल रहा है वो इलाज हमें उपलब्ध करवाया जाए, या जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं जो FDA से अप्रूव्ड है, अमेरिका से अप्रूव्ड है, वो दवाइयां इन बच्चों को दें तो कम से कम इन बच्चों का लाइफ टाइम 4-5 साल और बढ़ जाए। बिल्कुल सही बात है। हम ये मुख्य डिमांड चाह रहे हैं। पर अभी तो 3 दिन का ही आपने यहाँ पे 3 दिन का 2-3-4 अप्रैल 2-3-4 अप्रैल आज हमारा खत्म। तो यहाँ पर आने के बाद सरकार को आपने आज फिर ज्ञापन दिया है सर। अच्छा। वो ज्ञापन देने गए हैं पुलिस अधिकारी और उनका रिसिप्ट के इंतजार में हम यहाँ बैठे हैं। इनमें आपका बच्चा भी है? मेरा पोता है। अच्छा। मेरा पोता है। चलिए, तो इसमें जो है ना हम कोशिश कर रहे हैं लगातार। और आगे जो है ना वो बिहार के प्रतिनिधि हैं घनश्याम जी, और वो बिहार से हैं। मतलब 26 राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित थे। मतलब पूरे देश में ही इस तरह की बीमारी बच्चों में फैल रही है। फिर भी और हमने पेरेंट्स ग्रुप बना रखा है, उसमें जो है ना कैसे जैसे करके हम ये व्यवस्था करते हैं भाई सब लोग ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, पर सरकार सुनवाई नहीं करे। अभी आप MD जो बीमारी है उसके बारे में कुछ बता रहे थे, वो क्या बीमारी है, किस तरह से? एक ये DMD नाम से बीमारी है, ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। अच्छा। ये एक बीमारी नहीं कह के एक अभिशाप कही जाए तो बहुत उचित होगा इसके लिए, क्योंकि इसमें ये अभिशाप एक जो बच्चा होता है, बच्चे के साथ साथ उसका पूरा परिवार इसको झेल रहा होता है। उसकी जो स्थिति है वो हम जो यहाँ पे जो पेरेंट्स है वो एक पेरेंट्स मतलब अच्छी तरह समझ रहा है क्या स्थिति से लेके आए। एक बच्चे को कोई आंध्र प्रदेश से आया, कोई उत्तर प्रदेश से आया, कोई बिहार से आया। एक बच्चे को गोद में उठाकर ट्रेन में बिठाकर लेके आना, उतारना, उसके लिए उसको टॉयलेट कराना और कुछ उसका सारा काम करना कितना मुश्किल होता है। उसके साथ में हम 3 दिन से यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का बिल्कुल भी इतना सा नहीं है कि गवर्नमेंट का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पे आके हमें ये देख सके। कम से कम ऐसा तो 3 दिनों के लिए यहाँ कोई हम जंतर मंतर पे इसीलिए आए हैं, कम से कम गवर्नमेंट को दिखेंगे। हम 3 दिन से पूरे दिल्ली में यही चक्कर काट रहे हैं, कभी कनॉट प्लेस पे कभी। लेकिन ये है अभी कोई सेलिब्रिटी हमारे साथ होता है, कोई बड़ा नेता हमारे साथ होता है, लेकिन उनको क्या वोट बैंक की राजनीति होती है। चलिए, अभी जैसे आपने खुद ही कह दिया कोई सेलिब्रिटी, तो आपने प्रयास करा कोई ऐसे बड़े लोगों से प्रयास कर रहा है। मैं कल मिस मतलब ये देखते हैं, गैदरिंग देखते हैं। सब बड़े लोग जो होते हैं भाई आपकी संख्या कितनी होगी। अब संख्या हमारी ये है कि हमारे पेरेंट्स हैं और हमारे बच्चे हैं, इनके अलावा हम किसकी गैदरिंग इकट्ठी कर सकते हैं? सही बात। हम अपना दर्द बयां कर सकते हैं, उसके ज्यादा
और इन बच्चों को हम इसीलिए परेशानी पाके लेके आए हैं ताकि ये हमारे बोलने से ज्यादा इनका ये दिख जाए। अब जैसे ये बच्चा है तो मतलब ये पहले एकदम स्वस्थ था, 6 साल तक एकदम इस बीमारी में क्या होता है, 6 साल तक तो एकदम स्वस्थ रहता है। उसके बाद में उसकी मसल्स कमजोर होना शुरू हो जाती है, धीरे धीरे वो चलना कम हो जाता है। उसके बाद जो बच्चे जितने भी है मतलब 6 साल के बाद ही ये बीमारी होनी शुरू हुई है। जनरली 4-5 साल अभी देखिए चल रहा है, ये अभी चल रहा है। ये इसको DMD है, ये जब उनके साथ साथ ये जो है इसका प्रॉब्लम रहेगा और ये व्हीलचेयर पर आ तो जाएगा। अभी जैसे ये ठीक है तो इसके बारे में कैसे पता लगे इसको ये बीमारी है? DMD बैठा करके उठ नहीं पाता, अच्छा। और एडी उठाकर चलने लग जाता है। बैठो बेटा, बैठो ठीक से बैठो। अभी मतलब उठ बैठ पा रहा है लेकिन धीरे धीरे बढ़ जाएगा। होता है सामान्य बच्चे से इसमें जो है थोड़ा लेट से चलता है। जो जनरल बच्चा जो है 1 साल में चलता है, जो ये MD है DMD से ग्रसित बच्चा है 1.5 से 2 साल में चलता है। और जो है आम बच्चे की तरह जो है जो इसका भागने दौड़ने का जो है ना स्पीड उससे जो है ना बहुत कम रहता है। यही इसका मुख्य लक्षण है। और जो है वो कम होते होते व्हीलचेयर पर आ जाता है और एक दिन ऐसा भी होता है कि वो अनाज तक नहीं निकल पाते हैं, खाना पीना भी रुक जाता है धीरे धीरे। और जब वो जो है वो ये निर्जीव सा हो जाता है। बिल्कुल। चलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? यही मैं तो ये बच्चे का दवाई के लिए आए हैं सर, इतना दूर से 2000 किलोमीटर से दूर से। कहाँ से आए हैं? बिहार से आए हैं बिहार सर। से आए। तो मैं सरकार से यही मांग करना चाहता हूँ से बच्चे को बचा ले, नहीं तो हम लोग को गोली दे के मृत्यु दंड दे दे। हम लोगों को यही जंतर मंतर पर एक साथ सामूहिक आत्महत्या करनी पड़ेगी। यही गवर्नमेंट जाएगी, यही रास्ता रहेगा हमारे पास में, और कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल। आप कुछ मध्य प्रदेश के एक निगम कहाँ से आए? ये जी नोएडा से, नोएडा से अखिलेश शर्मा। मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा वाला बेटा 20 साल का है, अच्छा। छोटा वाला 14 साल का है बीमारी से। तो दोनों को ये बीमारी? अरे 2 बेटे हैं, दोनों ही ग्रस्त हैं इस बीमारी से। और 3 दिन से हम यहाँ पे आए हुए हैं जंतर मंतर पे, कोई नहीं सुनने को तैयार है कि दवाई मिलेगी नहीं मिलेगी। कोई नेता न कोई कुछ नहीं आया है यहाँ पे मिलने। बहुत परेशान है, स्थिति बहुत ज्यादा है। ये बच्चा आपका? ये बेटा कितनी उम्र है इसकी? मैं 14 ईयर्स का हूँ। 14 मैं 9th क्लास में हूँ। मेरे को आप पढ़ रहे हैं अभी? हाँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ, स्कूल जाता हूँ मैं भी। रेगुलर स्कूल में जाते हैं? रेगुलर स्कूल जाता हूँ। तो वहाँ बच्चे तंग भी करते हैं, छेड़ते हैं? नहीं, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं तो वो नहीं करते, मतलब वो ख्याल रखते हैं मेरा। हाथ मेरे को ऊपर रखवाना है टेबल पे तो वो टेबल पे हाथ रख देते हैं। लाइक मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ अपना हाथों से, मतलब पैर इधर उधर नहीं कर पाता हूँ। तो इलाज के लिए हम इधर आए हैं, जंतर मंतर इकट्ठा हुए हैं हम सब कि इलाज चाहिए हमें, क्योंकि ये डिजीज बहुत घातक है और ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये चीन में होता है, मतलब अगर 2 भाई हैं तो दोनों को हो सकता है। अच्छा। दोनों के बहुत चांसेस हैं। ये मतलब एग जीन में होता है। एग जीन में एक डकिन एक्सोन होता है, वो एक्सोन उसमें से मिसिंग होता है, तो इसलिए ये बीमारी होती है। ये मसल्स को बहुत कमज़ोर बना देती है, तो इससे मतलब बहुत अब जब बढ़ती है तो हम बच्चे मतलब नॉर्मल नहीं हो पाते हैं। हम मतलब कमर टेढ़ी हो जाती है, पैर वैर मतलब मसल बहुत वीक हो जाती है। बिल्कुल। इसलिए थैंक यू। आप कुछ कहेंगे? कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? मेरा नाम सैजल मौर्य है, मैं यूपी प्रतापगढ़ से आई। बच्चे को DMD इलाज के लिए। आप बोलेंगे? हाँ। सर दोनों बच्चों को इतना परेशान है हम, बस हम ये सोचते हैं हम मर जाए तो बढ़िया रहेगा। जीने में कोई फायदा नहीं है। बच्चों को खपा लें या अपनी नौकरी कर रहे हैं, रोटी चोरी के लिए कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, हम पूरे दिन हमारा इनमें बीत जाता है सर। हम सोचते हैं मर जाए तो बढ़िया रहेगा सर। हम बहुत परेशान है जिंदगी सर। मेरा नाम वैष्णवी पांडे, डॉटर ऑफ सुबोध पांडे। मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से हूँ। मतलब इस DMD के लिए मेरे पास वर्ड नहीं होते हैं, मैं क्या बोलूँ। मेरे पेरेंट्स जो हैं वो इतने ओवर परेशान रहते हैं कि मैं बता नहीं सकती। 2 भाई मेरे ऐसे, उनके लिए मतलब घर से निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है, इतना मुश्किल है। कहीं भी उनके लिए सुकून ही नहीं है। मतलब हमारे लिए कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। सरकार है, उनके पास हर किसी के लिए टाइम होता है, लेकिन यहाँ हमारी सुनने के लिए उनके पास 1 मिनट का टाइम नहीं है। हम लोग आते हैं,
कुछ टाइम घूमते रहते हैं, घूमते घूमते चले जाते हैं, लास्ट में क्या मिलता है, अपसेट ही, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। काश वो सुने और हमारी मेडिसिन्स आ जाए, जो हमारे पेरेंट्स उनके बच्चे हैं उनका जीवन बच सके, वरना हम सब ऐसे ही बर्बाद होते हैं। आप बताइए सर, आपका परिचय एक बार दे दें। मैं रत्नेश वर्मा और फिर आप इनके साथ खड़े हैं, क्या आपकी फैमिली से भी कोई है क्या? हाँ, मेरा 10 साल का बच्चा है। वो अच्छा। DMD से भी पीड़ित है। और लगातार हम लोग जो है ना काफी समय से जो है ना इस अवेयरनेस प्रोग्राम को कर रहे हैं। इस साल भी किए हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम। क्या लगता है क्यों नहीं आपका सरकार सुन रही है, क्या कमियां लग रही हैं आपको? ये तो वही मैं आप लोगों के माध्यम से ये अवेयरनेस फैलाना चाह रहा हूँ कि क्यों नहीं उनके कान पे जू रही है। हम लोगों ने काफ़ी बार जो है ना हम लोगों ने पिटीशन दिया, काफ़ी बार आवेदन किया चीज़ों को कि जो है ना ये ऐसा नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारे लोग जो है ना इंडिया में जो है ना ऐसे काम कर चुके हैं, जो जिनके तो अभी हाल फिलहाल में किसी ने बताया अभी कि जो है ना विदिशा में जो है ना संजीव मिश्रा ने, उनके 2 बच्चे थे, दोनों DMD से पीड़ित थे और वो फाइनली उनको कोई सहारा नहीं मिला, कहीं से कुछ मिला नहीं, इवन तो वो बीजेपी के ही थे पार्षद। तो अल्टीमेटली जो है ना वो दोनों बच्चे के साथ वो खुद सुसाइड कर लिए। ठीक है, तो हम लोग को यही है। अच्छा, ये प्रॉब्लम जब होती है तो जो है ना लगता है ये समाज में जो है ना हम लोग की जो समाज है मिडिल क्लास या अपर लोअर मिडिल क्लास की जो है ना, तो इन लोगों की अवधारणा बन जाती है कि इससे बढ़ेंगे तो छुआछूत की बीमारी होगी, तरह तरह की चीजें होगी। तो बेसिकली हम लोग सब लोग अवेयर फैलाते हैं कि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसको जो है ना ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। तो इसको जो है ना वो समाज से अलग न करें, समाज में रह के करें चीजों को, यही हम लोग अवेयर फैला रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना पेरेंट्स को पता भी नहीं है। इनिशियल डेज में जब हमें डिटेक्ट हुई 2019 में हमारे बच्चे को, तो बहुत सारे डॉक्टर्स को पता भी नहीं था कि ये DMD क्या होता है। अच्छा, एक मिनट, ये कुछ इस तरह का भी है जिस तरह से सरकार जो बचपन के जो टीके लगाती है समय समय पे, कहीं वो टीके नहीं लग पाते, इसका भी ऐसा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिन लोगों की जो है ना टीके लगे रहती है उन लोगों को भी प्रॉब्लम होती है। अच्छा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे बच्चे का लेंगे तो जो है ना हमें सारे टीके लगवाए हैं ओके ऑन टाइम, और फिर उसके कहीं बावजूद कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो किसी न किसी कारण से नॉनसेंस म्यूटेशन के चलते जो है ना ये जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाती है और जिसके चलते ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक। तो मैं आपके माध्यम से ये चाहूंगा कि जो है ना जल्द मतलब हमारी बातों को जो है ना पहुंचाई जाए वहाँ पे। बिल्कुल, हम भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे और इसीलिए इस खबर को कवर कर रहे हैं। और काफी दिल दुखी हुआ ये सारी चीजें देखकर सुन करके। सरकार कहती है कि फंड नहीं है, हर चीज करने के लिए फंड है, सरकार अपना जो है फंड नहीं दे, सिर्फ इस बच्चे के नाम से एक पोर्टल बना करके एक अपील कर दे, अरबों खरबों रुपया जो है रिसर्च के लिए डोनेट हो जाएगा। हिंदुस्तान के लोग भी दे देंगे, सरकार को भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार मत दे, सिर्फ जो है वो एक पोर्टल बना करके अपील कर दे, है तो अरबों खरबों हो जाएगा, उसी से इलाज और इस तरह से हर चीज हो जाएगा। लेकिन सरकार का कुछ करने का मनसा ही नहीं है। ये बात भाई साहब ने बिल्कुल ठीक बोली है कि अगर सरकार इंटरेस्ट ले और वो अगर खुद के सरकारी खजाने में से भी आपको ना देना चाहे, सिर्फ एक अपील कर दे इस हिंदुस्तान के लोगों से, तो छोटी सी बात है कि अगर 1 रुपया भी कोई व्यक्ति डालेगा तो करोड़ों अरबों रुपया हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये दुख, ये दर्द इन पेरेंट्स का जो पूरे देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए हुए हैं, और इनको देख करके, इनकी बातों को सुन करके आप भी इस बात को, इस बीमारी की गंभीरता को समझ रहे होंगे। किसी के साथ भी, किसी के फैमिली में भी इस तरह की ये बीमारी हो सकती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी को नहीं हो सकती। लेकिन जिनको हो गई है वो किस तरह से अपनी जिंदगी को झेल रहे हैं, किस तरह से रोज तकलीफ झेल रहे हैं, या कह सकते हैं कि मर मर करके जी रहे हैं, और सरकार से कितने सालों से लगातार गुजारिश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार ने अब तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है, कोई कड़ा फैसला नहीं लिया है। और बातें करते हैं कि हम देश प्रगति कर रहा है, दिन रात GDP बढ़ रही है, देश विश्व गुरु बनने वाला है। तो इन परिस्थितियों को देख करके तो हमें कभी नहीं लगता, मुझे पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मुझे नहीं लगता कि कभी हमारा देश जो है उन ऊंचाइयों को छू पाएगा। क्योंकि सबसे पहले निचले स्तर पर जो लोअर क्लास के लोग हैं उनको उठाने की आवश्यकता है, और शायद सरकार का उस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। सरकार को जो है ना इस बच्चे से कोई फायदा नहीं हो रहा है। उनको फायदा होगा ना बच्चे से, खुद होके आएंगे देखने के लिए हम लोग को। फायदा तो है नहीं, इनसे बेसी बच्चा तो है नहीं। कितना 1 लाख 1.5 लाख बच्चा यहाँ होगा इंडिया में सबको लेके,
कोई फायदा नहीं मिले बच्चे से, कोई मतलब नहीं बच्चे से उनको। हम लोग पेरेंट्स हैं, आगे तो घूम रहे हैं उनका जो ये हमको ये हेल्प दीजिए, नहीं दे रहे। 4 साल से वो घूम रहे हैं आगे पीछे, हम लोग कोई सुनवाई नहीं है। प्रत्येक दिन बच्चे मर रहे हैं। बिल्कुल। प्रत्येक दिन हम लोग ग्रुप में कुछ जाइए, आप ग्रुप में आ जाइए, मैं ग्रुप में का देखिएगा, आपको रोज नया न्यूज मिलेगा। आज इसके बच्चे चले गए, तो सुबह चले गए। बिल्कुल। हम लोग कहाँ जाए, हम वही बैठे रहेंगे इंतजार में, बच्चे जाओ, हम लोग के बच्चे चले जाए यहाँ से। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि कितने लोग, कितने पेरेंट्स जो है सामूहिक रूप से आत्महत्या भी कर चुके हैं, और ये स्थितियां धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं बढ़ेंगी जब उन लोगों को इलाज नहीं मिलेगा। तो मैं ये वीडियो, ये खबर जो लोग भी देख रहे हैं उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि मानवता के नाते इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सरकार तक पहुंचे, और सरकार के जो लोग हैं, मंत्री हैं, जो भी हैं, वो इस पर संज्ञान लेते हुए इस लाइलाज बीमारी के लिए कोई ना कोई ऐसा प्रावधान निकाले कि आने वाले भविष्य में इस बीमारी से लड़ने का जो है पेरेंट्स के पास या हमारे इस देश के पास जो क्षमता हो, और ये बीमारी जो है दूर भगाए। क्योंकि जो पिछली सरकारें थी उन्होंने बहुत से प्रयास करे, कई इस तरह के टीके बनाए जो बहुत गंभीर बीमारियां थी, और वो बीमारी हमारे देश में नहीं है। तो इस बीमारी के लिए भी जो है कहीं ना कहीं सरकार ऐसा संज्ञान ले, इस तरह की कोशिश करे। यहाँ जो विदेश में करोड़ों की दवा है, और भारत के कई साइंटिस्ट और वैज्ञानिक बनाने के लिए तैयार हैं दवाई को, सरकार के पास फंड नहीं है। 400-500 करोड़ देगा, भारत में निर्मित हो जाएगा, जो कोरोना का दवा है लाखों में होगा, लेकिन सरकार को है किसी मंशा नहीं है, मंशा नहीं है, और वो उसको ये लाभ दिखता नहीं है। सिर्फ जो है वोट की राजनीति नहीं होनी है कुछ, तो हमारी सरकार हमारे पर ध्यान नहीं दे रही है सर। यही वोट की राजनीति हो सर, सारे अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा सर। रोगियों की संख्या कम है ना सर, रोगियों का यहाँ तो वोट बैंक उनका बंद नहीं सर, आपका जो मामला है ना, इसमें तो संख्या तो काउंट या मायने रखती नहीं है, और ऐसा तो सरकार को या किसी भी व्यक्ति को सोचना ही नहीं चाहिए। बीमारी किसी के परिवार में हो सकता है। ये जो है मेडिकल साइंस का एक ये आंकड़ा है कि 3,500 के जनसंख्या पर एक जो है MD DMD का जो है बच्चे होता है। तो अब उसके हिसाब से इसको अगर नहीं रोका जाए तो इसका संख्या बढ़ भी सकता है। बिल्कुल। तो इसी के साथ मैं अपने कैमरामैन विशाल पाचाल के साथ आप सभी से अनुमति चाहूंगा, और बार बार यही रिक्वेस्ट, यही गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा अपने सर्कल में फैलाएं ताकि सरकार इस पर संज्ञान ले और इस बीमारी से लड़ने के लिए इस ओर ध्यान दे, ताकि इन बच्चों का भविष्य सुधर सके और आने वाले समय में इस तरह की बीमारी हमारे देश में ना रहे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।